गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से अब तक 136 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। मोरबी पुल हादसा मामले में पुलिस ने रखरखाव करने वाली कंपनी के 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पुल का रखरखाव करने वाले कंपनी पर लापरवाही के आरोप, बिना पूरी तैयारी और सुरक्षा जांच के पुल को लोगों के लिए खोलने पर सवाल। और बनासकांठा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी मोरबी में मारे गए लोगों को याद करके भावुक हो गए। मोरबी पुल हादसे में अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव का काम फिलहाल रुका है, जो कल सुबह 9 बजे फिर से शुरू होगा। एक दिन पहले हुए हादसे का आज एक वीडियो सामने आया। 36 सेकंड के इस वीडियो को देखकर हादसे की वजह को महसूस किया जा सकता है, जिसमें 100 लोगों की क्षमता वाले सस्पेंशन ब्रिज पर करीब 500 लोग नजर आए। इनमें कुछ लोग शांति से खड़े दिखे तो कुछ युवा और नौजवान मस्ती के मूड में नजर आए। इनमें से कुछ लोग तारों को पकड़कर झुलाते दिखे तो कुछ तारों को पैरों से मारते हुए। मकसद शायद इस पुल को झुलाना रहा हो। सस्पेंशन ब्रिज के बीचों बीच लोगों की ज्यादा भीड़ दिखी, जिसकी वजह से पुल के इस हिस्से पर ज्यादा वजन पड़ा और इसके असर से पुल का वो हिस्सा बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा नीचे धंसा दिखा। लोगों की इस हरकत की वजह से सस्पेंशन ब्रिज झूलता दिखा, जिसके बाद संतुलन बनाने के लिए लोग एक दूसरे का सहारा लेते या एक दूसरे को पकड़ते दिखे। जाहिर है, हादसे के ठीक पहले की इन तस्वीरों से हादसे की वजहों में से एक का अनुमान लगाया जा सकेगा। क्षमता से ज्यादा लोग और ज्यादा वजन होने के बावजूद इस पर जैसा खिलवाड़ हो रहा था, उसके असर की कुछ देर पहले तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इसके बाद का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पुल बुरी तरह हिलता दिखा और खतरे से अनजान लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चंद पलों में सस्पेंशन ब्रिज झटके के साथ टूट गया। पुल के साथ ही उस पर मौजूद लोग पानी में गिरे और इसकी वजह से शांत पानी अचानक ज्वार भाटे की तरह उफन पड़ा। अनहोनी हुई तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ देर पहले तक दिखने वाला सस्पेंशन पुल थोड़ी दूरी से एक धागे या रस्सी की तरह नजर आने लगा। पल भर में हवा में लटकते झूलते पुल का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा तो कुछ लोग जान बचाने के लिए हाथ पैर फेंकते या तैरने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली थी, जिसने आसपास मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ था उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही लोगों को हादसे का इल्म हुआ, किनारे और दूर खड़े लोग बदहवास होकर पुल की तरफ भागते दिखे। किनारे खड़े कुछ लोग सदमे में नजर आए तो कुछ बेबसी से नदी के बीचों बीच हो रही हलचल को देखते। और उनकी नजरों के ठीक सामने सैकड़ों लोग थे जो पुल के हर तार, हर रस्सी और हर पकड़ने वाली चीज को जिंदगी बचाने का जरिया मानकर उसे जोर से पकड़े रहने और उस पर टिके रहने की जद्दोजहद करते नजर आए। किनारे खड़े लोग आवाज देकर उन्हें हौसला बंधाते सुनाई पड़े। इतनी देर में वहां मौजूद लोग समझ चुके थे कि छुट्टी के दिन अपनों के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए आए लोगों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अब हादसा हो चुका था और चुनौती दोनों तरफ थी। पहली चुनौती उनके सामने थी जो इसकी चपेट में आ चुके थे और जिंदगी बचाने के लिए उम्मीद की रस्सी और मौत के पानी के बीच में फंसे थे। इनमें से कई लोग सस्पेंशन ब्रिज के जाल को पकड़कर जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे, जबकि पानी में गिर चुके कुछ लोग पुल के तार को पकड़कर मददगारों के आने तक जान बचाने की कोशिश करते रहे। कुछ ही देर में हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जिनके परिवार के लोग मौज मस्ती के लिए सस्पेंशन ब्रिज पर गए थे, वो उनकी खोज खबर लेते और बिलखते दिखे। जैसे जैसे हादसे की खबर फैली, हर कोई सस्पेंशन ब्रिज की तरफ मदद के लिए दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में हादसे की जगह पर लोगों की भीड़ ने ज्यादातर लोगों की कोशिश राहत बचाव के काम में मदद करना था। और इस काम के लिए इनके उत्साह का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग पहुंच गए। इन लोगों ने नदी में उतरकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी। कुछ लोग पानी में डूब रही महिलाओं को बाहर निकालते दिखे। इनमें से कुछ लोगों ने राहत बचाव के काम को सलीके से करने का तरीका खुद ही बनाया और पानी में उतरकर एक लाइन बनाकर हाथों से बचाए गए लोगों को एक दूसरे की मदद से सुरक्षित जगह तक बढ़ाते या फिर कंधे पर उठाकर जमीन की तरफ जाते दिखे। जमीन पर पहुंचाने के बाद जिनकी हालत ठीक दिखती, उन्हें लिटाकर एम्बुलेंस आने का इंतजार किया जाता और जिनकी हालत ज्यादा खराब दिखती, उन्हें CPR यानी छाती दबाकर सांस देने की कोशिश की जाती दिखी।
जो अंदर से श्वास लेके बाहर आ रहे थे उसको हमने पंपिंग किया, मुंह से पानी निकाल के जिंदा उसको कांटे पे लाके एम्बुलेंस को भेजा। ये हमारे सब कार्यकर उसको लेके हॉस्पिटल पे गए। जिनके पेट में पानी भरा था उनके पेट को दबाकर पानी निकालने की कोशिश की जाती दिखी, यानी मौके पर मौजूद लोग राहत बचाव के साथ ही खुद ही फर्स्ट एड देते दिखे। जाहिर है हालात ऐसे हो तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। मोरबी की माठू नदी के किनारे भी ऐसे ही मंजर दिखे, लेकिन अफरा तफरी के बावजूद स्थानीय लोगों ने राहत बचाव का काम प्रशासन के भरोसे या भगवान भरोसे नहीं छोड़ा। इसका असर ये हुआ कि जब तक राहत बचाव की टीम, प्रशासन और पुलिस वाले पहुंचते, कई लोगों की जान बचाई जा चुकी थी। मौके पर पहुंचे एक स्थानीय नेता भी राहत बचाव के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे, जिन्होंने दावा किया कि मौके पर मौजूद लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। तो कम से कम 150 आदमी को जीविता निकाला। हालांकि हादसे की खबर मिलते ही सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और ये टीम जितनी जल्दी हो सकती थी मौके पर पहुंच गई। राहत बचाव के दस्ते ने मौके पर पहुंचते ही बचाव अभियान छेड़ दिया। तात्कालिक यहाँ पे सारी की सारी टीम पहुंची है और राजकोट और हलवद दोनों जगह से भी फायर की टीम को बुलाया गया है। हालांकि इस टीम के पहुंचने तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें कई शव निकाले तक नहीं जा सके। करीबन 50 से ज्यादा डेड बॉडी अभी इस मलबे के नीचे से निकली है। हादसे के बाद कैसे हालात थे उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई लोगों के शव मौके पर रखे नजर आए। पीएम मोदी कल गुजरात के मोरबी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कल दोपहर मोरबी पहुंच सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम अस्पताल में घायलों का हालचाल जान सकते हैं। इसके अलावा वो घटना स्थल का भी दौरा कर सकते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगदड़ मचने से एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। भक्तों ने बैरिकेडिंग हटाकर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। इस घटना के दौरान भक्तों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। जालौन में महिला टोल कर्मियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच बहस के बाद जमकर मारपीट हुई। टोल के पैसे को लेकर हुई बहस के बाद महिला टोल कर्मियों ने मिलकर लड़की की पिटाई की। बिजनौर में एक हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी के बाद हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट और यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मोरबी हादसे के फौरन बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। हादसे के घंटों बाद तक कई शवों को निकाला नहीं जा सका और एनडीआरएफ के अफसर ने कई शवों के पुल के नीचे फंसे होने की आशंका जताई। इस बीच सरकार ने ऐलान कर दिया कि मोरबी हादसे में जिनकी मौत हुई उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर मातम जैसा माहौल तो नजर आया। राहत की बात यह रही कि अस्पताल में अफरा तफरी नहीं दिखी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद घायलों को देखने और उन्हें ढांढस बंधाने अस्पताल पहुंच गए। एक तरफ राहत बचाव का अभियान जारी रहा तो दूसरी तरफ हादसे के गुनहगार की तलाश शुरू हो गई। जी न्यूज के हाथ गुजरात सरकार का वो दस्तावेज लगा जिसमें पुल के रखरखाव का करार एक निजी कंपनी से हुआ था। जी न्यूज के पास करार की जो कॉपी है उसके मुताबिक 15 साल के लिए ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है, जो घड़ी बनाने वाली अजंता मैन्युफैक्चरिंग की सहयोगी कंपनी है। और जी न्यूज के पास इस करार से जुड़े जो दस्तावेज हैं, अब हादसे की जांच में वो अहम साबित हो सकते हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है। ओरेवा ग्रुप ने मार्च 2022 से 2037 तक के लिए करार किया, यानी कि ये समझौता कुल 15 साल के लिए किया गया। मोरबी नगर पालिका के साथ हुए समझौते में कई चीजें साफ दर्ज हैं, जिसके मुताबिक ब्रिज की सुरक्षा, सफाई और रखरखाव का जिम्मा इसी कंपनी का है। इसके अलावा टोल वसूलने और स्टाफ मैनेजमेंट का जिम्मा भी कंपनी के पास ही है। अब इस कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है और एक कमेटी बनाई गई है जो हादसे की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी।